नमस्कार। लोकसभा के नए आंकड़ों के साथ स्वागत है, क्योंकि नया सर्वे सामने आ चुका है। 2024 में विपक्ष की तरफ से पीएम उम्मीदवार कौन हो सकता है, इसको लेकर सर्वे सामने आ रहा है। क्योंकि जिस कार से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली, पंजाब होते हुए गुजरात और इसके बाद 2024 की तैयारी में है, तो नीतीश कुमार ने दावा किया है कि बीजेपी 50 सीटों पर समेटेगी। ममता बनर्जी दक्षिण भारत को लेकर जो दावा कर रही हैं, आखिर किसके दावे में कितना दम दिखता है, इसको लेकर महत्वपूर्ण यहाँ पर सर्वे सामने आया है। इसके अलग अगर बात की जाए तो विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर आज चुनाव तो 543 सीटों पर क्या प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर विपक्ष वापसी करेगा, इस पर अगर बात की जाए तो खलबली है, क्योंकि 2024 की तैयारी अब शुरू हो चुकी है और इसको लेकर बड़ी हलचल यहां पर देखने को मिल रही है। सी वोटर ने हाल ही में सर्वे जारी किया है, जिसमें अगर बात की जाए 2024 के लिए विपक्ष के पीएम उम्मीदवार का नाम पर सहमति जनता ने जो रखी है, उसमें राहुल गांधी 23% लोगों की पसंद है, अरविंद केजरीवाल 18% लोगों की पसंद है, नीतीश कुमार 12%, ममता बनर्जी 6%, केसीआर को 2%, अन्य यहाँ पर विपक्ष से उम्मीदवार यहाँ पर 10%, किसी पर अन्य जो नाम है विपक्ष से वो 29% लोगों की सहमति दिखाई दे रही है। यानी 2024 की तस्वीर साफ दिख रही है। राहुल गांधी को अब जनता पीएम के तौर पर अभी भी सबसे ज्यादा पसंद कर रही है। इस हिसाब से अगर राहुल गांधी पीएम के चेहरे के तौर पर विपक्ष से उतरते हैं चुनावी मैदान में, तो फिर किसके खाते में कितनी सीटें जा सकती हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर इस वक्त जो है विपक्ष को एकजुट करने में प्रयास कर रहे हैं। क्या उनका प्रयास सफल होगा, क्योंकि एक राजनीतिक विशेषज्ञ माने जाते हैं और वो राजनीति में जब भी यहाँ पर कदम रखते हैं तो सफल यहाँ पर माने गए हैं। तो क्या उनका साथ अरविंद केजरीवाल देंगे, नीतीश कुमार भी देंगे, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस को फायदा होता नजर आ रहा है। इस सर्वे पहले किया गया था, 50-50% था, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के यहाँ पर दिन बढ़ रहे हैं, उससे आंकड़ा भी बढ़ेगा। क्योंकि ये यहाँ पर अगर बात की जाए तो नीतीश कुमार के विपक्ष को एकजुट करने में कामयाब हो पाएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ कहने वाले 44% नहीं के तौर पर 56% लोग मानते हैं। लेकिन जिस कार से यहाँ पर बड़ा उलटफेर अब होता नजर आ रहा है, क्या राहुल गांधी जो कि विपक्ष के लिए अगर बात की जाए तो सबसे पॉपुलर नेता के तौर पर राहुल गांधी इस समय दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो 2014-2019 चुनाव में फैल रहे हैं। लेकिन 2024 में क्या भारत जोड़ो यात्रा के दम पर वापसी कर पाएंगे, कितनी सीटें उनके खाते में आज लोकसभा चुनाव तो जा सकती हैं, इसको लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। क्योंकि कांग्रेस की स्थिति ठीक नजर नहीं आ रही है और लगातार उनके राज्यों में सरकार गिरती जा रही है या कम होती जा रही है। चुनाव भी वो हार चुके हैं। इससे पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे, सभी 5 राज्यों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनाई। इसके अगर बात की जाए तो जिसका से पंजाब में भी बड़ा झटका लगा, आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बना ली सरकार। तो ऐसे में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, विपक्ष की क्या रणनीति यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसको लेकर सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है। दिल्ली की 7 सीटों के आंकड़ों में बीजेपी 6 सीट पर आ सकती है लोकसभा के लिए, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 0 सीट, बीएसपी 0 सीट, आम आदमी पार्टी 1 सीट पर खाता खुल सकती है, या सभी 7 सीटों पर बीजेपी परचम लहरा सकती है। पश्चिम बंगाल काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, 42 सीटें यहाँ से आती हैं और यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पीएम चेहरा बन रही हैं, क्योंकि 6% लोगों की पसंद फिलहाल वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी पॉपुलर नेता विपक्ष की तरफ से नजर आ रहे हैं। फिलहाल बीजेपी 17 सीट, टीएमसी के पक्ष में 25 सीट जा सकती हैं। टीएमसी को यहां पर फायदा होता नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और कभी भी तारीखों का ऐलान हो सकता है। फिलहाल लोकसभा के आंकड़ों की बात की जाए तो बीजेपी 3 से 4 सीट, पीडीपी को 1 सीट, नेशनल कॉन्फ्रेंस को 1 सीट, कांग्रेस को 1 सीट जाने की संभावना हो सकती है। तेलंगाना को लेकर बीजेपी काफी सक्रिय तौर पर नजर आ रही है। यहाँ कोर कमेटी की बैठक की है और काफी हलचल यहाँ पर तेलंगाना को लेकर बीजेपी में दिखी, क्योंकि दक्षिण भारत की शुरुआत वो तेलंगाना से करना चाहते हैं। और ऐसे में अगर बात की जाए 144 वो सीटें जहां बीजेपी काफी यहाँ पर पीछे नजर आती है, तो तेलंगाना को लेकर वो काफी सक्रिय तौर पर है। 17 सीटें में से बीजेपी करीब 5 से ज्यादा सीटें हासिल कर सकती है। टेरस को करीब 0 से 6 सीट, एआईएम पार्टी को भी 0 से 3 सीट, कांग्रेस को भी 0 से 3 सीट जा सकती हैं। इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी यहाँ पर उलटफेर होता नजर आ रहा है। जबकि उत्तराखंड की 5 सीटों में बात की जाए, सभी 500 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा हो सकता है। हरियाणा की 10 सीटें काफी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर जिसका से किसान आंदोलन देखने को मिला था और भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में कुछ सीटों का नुकसान हुआ था। दुष्यंत चौटाला के साथ वो सरकार में है।
लेकिन काफी कुछ हलचल यहां पर हुई है। इस दम पर बीजेपी करीब 6 सीट, जबकि कांग्रेस यहां पर 4 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। केरल की 20 लोकसभा की बात की जाए तो बीजेपी 0 से 1 सीट आ सकती है, कांग्रेस को 10 सीटें जा सकती हैं। एलडीएफ की खाते में 9 सीट, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा यहां से शुरू की है राहुल गांधी ने, तो काफी उनको फायदा होता नजर आ रहा है। किन किन राज्यों में यह यात्रा निकाली गई, उसके बाद उन राज्यों की जनता क्या राहुल गांधी के साथ देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मेघालय की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए, दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा जमा सकती है। अरुणाचल प्रदेश की 2 लोकसभा में भी बीजेपी यहां पर कमल खिलाती नजर आ रही है। जो आंकड़े यहां पर निकल के सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं, पंजाब की 13 लोकसभा सीट में भारतीय जनता पार्टी को 0 से 2 सीट जा सकती है, जबकि कांग्रेस को 0 से 5 सीट, श्रोमणी अकाली दल के खाते में 0 से 2 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी को करीब 4 लोकसभा सीट यहां पर मिल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब में सरकार बना चुकी है। इस दम पर उनको फायदा हो रहा है। जो उनकी कार्यशैली है, जो उनकी यहां पर योजना है, उनका फायदा क्या जनता को मिल पाएगा। उसके बाद पंजाब में क्या हलचल होगी। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर करीब 8 लोकसभा सीट मिल सकती है। कांग्रेस के खाते में 3 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात की 26 सीटों की बात की जाए, सभी 26 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी कमल खिला सकती है। 1 सीट का नुकसान हो सकता है तो वो आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। मिजोरम की 1 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को यहां पर जीत मिलने की संभावना है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को करीब यहां पर 22 लोकसभा सीट से ज्यादा मिल सकती है। कांग्रेस को 0 से 2 सीट, 1 सीट पर यहां पर अन्य के खाते में जा सकती है, या फिर आरएलपी के पक्ष में यानी जाने की संभावना लगाई जा रही है। महाराष्ट्र की 48 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है। यहां पर काफी उलटफेर हो चुका है। पहले शिवसेना बीजेपी गठबंधन चुनाव था, लेकिन यहां पर विधानसभा चुनाव में यह गठबंधन टूट गया। शिवसेना अलग हो गई और शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के साथ सरकार चलाई करीब, और इसके बाद फिर बड़ा उलटफेर हुआ और महाराष्ट्र में शिंदे गुट प्लस बीजेपी सरकार में है। महाराष्ट्र में क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, तो महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का जो वोट शेयर है वो लगभग समान है, उनको नुकसान नहीं हो रहा है। नुकसान यहां पर दिखाई दे रहा है किसको, कांग्रेस को यहां पर नुकसान हो सकता है। शिवसेना को सबसे बड़ा नुकसान है। शिवसेना 4 सीट, एनसीपी के पक्ष में 8 सीट, कांग्रेस को 5 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 31 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है। हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी यहां पर 3 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है, जबकि कांग्रेस को यहां पर 1 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना हो सकती है। लक्षद्वीप की 1 सीट पर जो है कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। सिक्किम की 1 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की जीत मिल सकती है। गोवा की दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिले, क्योंकि गोवा में भारतीय जनता पार्टी की यहां पर सरकार, उसका फायदा सीधे तौर पर अब लोकसभा में ही मिल सकता है। त्रिपुरा की 2 लोकसभा सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला सकती है। इसके अलावा असम में बात की जाए तो 14 लोकसभा सीटें यहां से आती हैं और भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। करीब 12 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर कमल खिला सकती है। कांग्रेस को यहां पर 0 से 1 सीट यहां पर एआईयूडीएफ के पक्ष में जाने की संभावना हो सकती है। बिहार में काफी खलबली देखने को मिल रही है। बिहार की 40 लोकसभा सीट पर बड़ा उलटफेर हो सकता है, तो जिस कार से भारतीय जनता पार्टी को अब यहां पर नुकसान दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीतीश कुमार अब आरजेडी के साथ सरकार में है और इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को बिहार में होता नजर आ रहा है। करीब 10 से 16 सीट तक भारतीय जनता पार्टी बिहार में समय दिखाई दे रही है। जेडीयू को करीब यहां पर 10 से 14 सीट, आरजेडी भी यहां पर करीब 10 सीटों तक यहां पर आ सकती है। कांग्रेस को भी 1 सीट मिल सकती है, क्योंकि कांग्रेस अब यहां पर गठबंधन सरकार में आ चुकी है। 7 पार्टियों का महागठबंधन बिहार में तैयार है, लेकिन बीजेपी क्या इस महागठबंधन को चुनौती दे पाएगी और भारतीय जनता पार्टी यहां पर जो उनका पहले आंकड़ा था उसको प्राप्त करेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। उड़ीसा की 21 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी 8 सीट, बीजेडी को यहां पर 10 सीट और यहां पर कांग्रेस को 3 सीटें जाने की संभावना यहां पर दिखाई दे रही है। इसके अलावा अगर बात की जाए अंडमान निकोबार की 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से कमल खिला रही है। मणिपुर की 2 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस बीजेपी में आमने सामने की टक्कर हो सकती है। 1 सीट पर बंटवारा हो सकता है। आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी 8, वायएसआर को यहां पर 10 लोकसभा सीट, टीडीपी को यहां पर 3 सीटें, जबकि कांग्रेस को यहां पर 4 लोकसभा सीट पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु काफी महत्वपूर्ण हो जाता है और यहां पर 39 लोकसभा सीटें में भारतीय जनता पार्टी 0 से 3 सीट आ सकती हैं। डीएमके के पक्ष में 15 और यहां पर एआईडीएमके के पक्ष में 15 सीट, कांग्रेस को 4 सीट, अन्य की बात की जाए 2 सीट यहां पर अन्य के पक्ष में जा सकती हैं। तो इस तरह से अगर बात की जाए तो काफी राज्यों की आपको यहां पर आंकड़े दिखाए हैं। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है उत्तर प्रदेश। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश वो राज्य हैं जहां यहां पर जिसका पलड़ा भारी होता है, माना जाता है कि कहीं ना कहीं सरकार बनने के चांस उसके ज्यादा हो जाते हैं। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा
70 लोकसभा सीट पर करीब जीत मिल सकती है। समाजवादी पार्टी को करीब 0 से 7 सीटें, बीएसपी की बात की जाए तो 0 से 2 सीट, कांग्रेस को 0 से 1 सीट मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव में भी बंपर जीत भारतीय जनता पार्टी को मिली थी, उस तरह से लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूर्ण कमल खिला सकती है। चंडीगढ़ की एक लोकसभा सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी की जीत मिल सकती है। कर्नाटक की 28 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी सरकार में है और ऐसे में सीधे तौर पर फायदा भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। 20 लोकसभा सीट पर बीजेपी कमल खिला सकती है। जेडीएस को 0 से 3 सीट, कांग्रेस को 0 से 5 लोकसभा सीट जाने की संभावना दिखाई दे रही है। मध्य प्रदेश की भी बात कर लेते तो मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीट भी काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी करीब 25 सीटों पर कमल खिला सकती है। 1 सीट बीएसपी को और 0 से 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। झारखंड की 14 लोकसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को करीब यहां पर 2 सीट, जबकि यहां पर जेएमएम को 3 सीट और यहां पर बीजेपी को जबरदस्त फायदा 9 लोकसभा सीट पर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी सरकार से यहां पर बिछड़ गई, उनसे सरकार यहां पर जेएमएम कांग्रेस ने छीन ली, जिसका से विधानसभा चुनाव के रिजल्ट रहे थे। लेकिन क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है? सभी 543 सीटों के फाइनल आंकड़े निकलकर जो सामने आ रहे हैं, जो ओपिनियन पोल विश्लेषण निकलकर सामने आ रहा है, 8 चुनाव होते हैं जिसका से राहुल गांधी को विपक्ष के तौर पर चुना गया है। आंकड़ा बढ़ रहा है, पहले से ज्यादा आंकड़ा यहां पर यूपीए राहुल गांधी का आंकड़ा बढ़ रहा है। यूपीए का जिसका से यहां पर 12 जोड़ो यात्रा है, क्या ये आंकड़ा और बढ़ेगा? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। आज चुनाव तो एनडीए 292 से लेके 312 सीट यानी पूर्ण बहुमत एनडीए को मिल रहा है, लेकिन सीटों में यहां पर गिरावट देखने को मिल रही है और सीधे तौर पर जिसका से बिहार में बड़ा उलटफेर हुआ है, उसका नुकसान है कुछ सीटों का। इसके अलग बात की जाए तो अन्य भी 117 सीटें आ रहा है, यानी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है कि विपक्ष क्या कुछ रणनीति से 2024 की तैयारी करता है। इसके आंकड़े काफी चौंकाने वाले हो सकते हैं। तो फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान आपको दिखाए हैं। आपको क्या लगता है, क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी हैट्रिक की तरफ बढ़ेंगे या फिर विपक्ष एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेगा? तो फिर कहीं ना कहीं 2024 में उलटफेर भी देखने को मिल सकता है। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर किए। मिलते हैं सटीक और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक की जय हिंद, जय भारत।